अब आज वो विधवा नौकरानी उदासी यही सोचे कि मैं अपने पुत्र का कल्याण कैसे करूं। कितने दुख है मेरी जिंदगी में, मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि मुझे तो दुख मिले पर मेरे पुत्र को सुख मिले, और सुख भी कैसा, परम सुख मिल जाए मेरे पुत्र को, परम सुख। अब अपने पुत्र को परम सुख दिलाने के लिए याद रखें मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सभी कृष्ण प्रेमी ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम आरंभ कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि हमने अपनी संतान को सुख देना है, और अगर मैं पूछूं कि ऐसा कौन है जो अपनी संतान को सुख देना नहीं चाहता, तो ऐसा कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी संतान को सुख देना चाहता है, उसे सुखी देखना चाहता है। तो कौन सा वो उपाय है कि आपकी संतान को आप सुख दे पाएं? आप रात दिन मेहनत कर लीजिए, रात दिन आप पैसे कमा लीजिए, फिर भी रात दिन मेहनत करके आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए, बड़ी बड़ी कोठी बना लीजिए, परंतु फिर भी आप अगर कहें कि आप अपनी संतान को सुख दे देंगे, तो ये आपका या हमारे मन का भ्रम है। अपनी संतान को सुख देने के लिए अपनी संतान को संत महात्माओं की तरफ मोड़ना बहुत आवश्यक है। अपनी संतान को सुख देने के लिए अपने बच्चों को सत्संग की तरफ मोड़ना बहुत अनिवार्य है, ताकि वो संस्कारों का समावेश उसके शरीर में हो, वो संगति का असर समझे, अच्छे और बुरे का उसे ज्ञान हो, भगवान के प्रति उसका रुझान बने, और उसे पता चले कि भगवान का मार्ग कौन सा है और दूसरा मार्ग कौन सा है। जो बालक, जो संतान कभी सत्संग में आएगी ही नहीं, वो सदैव कई प्रकार के व्यसनों में फंसी रहेगी, अनावश्यक नाम में फंसी रहेगी। हमारी युवा पीढ़ी उल्टे सीधे कार्यों में संलग्न हो रही है सदैव, और इस पूरी की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का सबसे मुख्य जो कारण है वो ये आधुनिकीकरण, ये फोन ही तो है। रात दिन माता पिता एक कमरे में बैठे हैं, बच्चे अलग बैठे हैं। आज के समय में किसी के पास किसी के साथ बैठने का वक्त नहीं है। और वक्त क्यों नहीं है बताऊं? वक्त सिर्फ इसलिए नहीं है, अगर आप ये कहें कि बिजी है सब, ऐसा नहीं है। बिजी कोई नहीं है, विदाउट वर्क बिजी है। बिजी बैठने का वक्त इसलिए नहीं है कि जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं तो भी मन ही मन में, हमारा शरीर तो वहां है पर मन कहीं और है, और मन में हर वक्त घंटी बज रही है, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया। ऐसा ना हो कि मेरे फोन में मैसेज आ गया हो, मैं उसको रिप्लाई ना करूं और सामने वाला मेरा दोस्त कोई नाराज हो जाए। हर वक्त इसी टेंशन में है, हर वक्त हम इसी टेंशन में हैं। एक ही चिंता हमारे मन में है, किसी के साथ बैठे तो कैसे बैठे। अगर किसी के साथ 10 मिनट बैठना मिल जाए, पहले क्या होता था कि लोग संत महात्माओं के पास बैठते थे, चाहते थे कि संत महात्मा हमारे साथ बैठे 2-4 घंटे बिताएं, और आज ऐसा वक्त आ गया कि बैठने का किसी के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त ये फोन की चिंता हमें खाए जाती है। इसलिए अपने नाम की कमाई करना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को सुख देने के लिए उनको संत महात्माओं की संगति में बिठाना बहुत जरूरी है। उस नौकरानी ने अपने पुत्र को, जो 4-5 वर्ष का बालक था, जिसके पालन के लिए वो बर्तन मांजती थी, आज उस नौकरानी ने सोचा मैं क्या करूं, तो भगवान से दुआ करती है, हे प्रभु मैं गरीब हूं, किसी संत के दर पर दूर तो जा नहीं सकती, पर ऐसी कृपा कर दो कि कोई संत ही चलते हुए हमारे घर में पहुंच। संतों का जो आगमन है घर में, वो बड़ी मुश्किल से होता है। संतों का आगमन बहुत मुश्किल से होता है। संत कोई भी घर में आ जाए, उस जमाने में ऐसा भाव नहीं होता था कि नहीं ये मेरे गुरुजी है, उसके गुरुजी। आज तो ज्यादातर दुनिया तो आज इसी टेंशन में, ये मेरे गुरुजी हैं, ये उसके गुरुजी हैं। उसके गुरुजी की कथा चली है तो मेरा वहां काम नहीं है।
बाबा सिद्धों की धाम क्या ज्ञान देता है कि जिंदगी में जहां भी कथा चली हो, जहां भी सत्संग चला हो, जहां भी संत महात्मा आए, आप जाइए, उस सत्संग का श्रवण कीजिए। सदैव कभी अपने मन में ये मत सोचो कि ये मेरे गुरुजी है, पराये गुरुजी। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मेरे गुरुजी हैं तो वो गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं तो बाबा जी हैं, मेरे गुरुजी हैं तो वो संत हैं, और दूसरे के गुरुजी हैं तो उनके साथ हम जी लगाने में भी परहेज करते हैं। दूसरे के गुरुजी हैं तो हम जी लगाने में भी परहेज करेंगे। दूसरे के मेरे गुरुजी नहीं है तो मैं प्रणाम करने में भी परहेज करूंगा। मेरे गुरुजी नहीं है तो मैं प्रणाम करने को भी परहेज करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रणाम करूं तो ऐसा ना हो कि गुरुजी के पांव कहीं लंबे हो जाए। प्रणाम करूंगा तो कहीं लंबे ना हो जाए, नहीं करूंगा तो छोटे ना हो जाए। तो ना छोटे हो रहे हैं ना बड़े हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ना पैरों को फर्क पड़ रहा है, ना तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ये सिर्फ तुम्हारा जो व्यवहार है वो प्रदर्शित कर रहा है कि तुम कितने घड़े हुए हो और कितना तुमने अपने गुरु की संगत को अपनी जिंदगी में उतारा है, कितना तुमने अपने व्यवहार को उतारा। गुरु की संगत में जब बैठते हैं, श्रेष्ठ गुरु कोई भी हो, वो कभी भी दूसरे का अपमान नहीं सिखाता। वो सदैव क्या सिखाता है कि सबका सम्मान करो। जिस भाव से आप अपने गुरु का पूजन करते हैं, उसी भाव से आप हर संत महात्माओं का नमन करना सीख जाएं तो समझ लो कि आपने जिंदगी जीने का अर्थ समझ लिया। यही जीवन का सार है। मैं अक्सर सुनता हूं लोगों को अपने अपने गुरु की बड़ाई, मेरे गुरु जी ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा। ठीक है, आप अपने गुरु की स्तुति करो, स्तुति करना बुरी बात नहीं है। आप अपने गुरु की गाथा सबको सुना सकते हो, तुम्हारे को अधिकार है, पर दूसरे के गुरु का अपमान कभी भी मत कीजिए। अब माता ने कह दिया कि मैं तो किसी गुरु के दर पे जा नहीं सकती, हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा हो जाए कि स्वयं संत मेरे ही घर में चलते हुए आ जाए। तो कुछ संतों की मंडली भजन करती हुई पहुंची उस क्षेत्र में, और संतों ने बोला हम कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। वो दासी, वो नौकरानी बड़ी प्रसन्न हो गई और वो संतों के पास सीधी दौड़ कर गई, प्रणाम किया, अपने 4 वर्ष के बालक को गर्दन से पकड़कर उस गुरु महाराज के चरणों में लगाया। बोला गुरुजी इसको अपने चरणों में स्थान दीजिए और ऐसी कृपा कीजिए, मैं कुछ नहीं मांगती आपसे। आपके पास दुनिया आती होगी, कोई धन मांगती है, कोई दौलत मांगती है, कोई व्यवसाय मांगती है, तो कोई संतान मांगती है, कोई कुछ मांगती है, कोई कुछ मांगती है। मैं कुछ नहीं मांगती आपसे, मैं केवल एक बात मांगती हूं कि अगर आप मेरी भक्ति को देखें, मेरे हृदय के प्रेम को देखें, तो बस मुझे और मेरे पुत्र को अपने चरणों में रहने का मौका दीजिए। जितने दिन भी आप इस क्षेत्र में रहें, मेरा पुत्र भी यहाँ रहे और मैं भी आपके साथ रहूं, मैं ही आपके चरणों की सेवा करूं, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करूं, मैं आपके वस्त्रों को धोने की सेवा करूं। ये शास्त्र कहते हैं, ये वेद पुराण कहते हैं कि संत महात्माओं के वस्त्रों को धोने मात्र से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। ये शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण विद्वान जनों संत महात्माओं को भोजन करवाने मात्र से हमारे कई जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। आज व्यक्ति किसी को एक कप चाय का पिलाने को तैयार नहीं है, एक कप चाय का पिलाने को तैयार है। हम बहुत बड़े बड़े हैं, हम सब बहुत बड़े हैं, पर हम किसी को एक चाय का कप पिलाने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं हमारा धन कम ना हो जाए। परंतु कहा क्या गया है, धर्मार्थ का मोक्षाणाम। ये जो धर्म है, ये धर्म ही अर्थ का जन्मदाता है। धर्म करने से कभी भी धन कम नहीं होता, धर्म करने से धन बढ़ता है। धन का, अर्थ का, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का जो जन्मदाता है वो कौन है? वो धर्म है। धर्मार्थ का मोक्षाणाम, धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है। जितना हम धर्म करेंगे उतना हमें अर्थ मिलेगा, हमें धन संपदा मिलेगी। जितना हमें धन संपदा मिलेगी उतना हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। इच्छाओं को पूर्ण करने का जो माध्यम है वो धन है, वो संपत्ति है।
अगर हमारी जेब में धन नहीं है तो हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकते। धर्म से अर्थ मिलता है, अर्थ से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और अगर हमारी इच्छाएं वासनाएं पूरी हो जाती हैं तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा है कि अगर एक भी इच्छा हमारे मन में अधूरी रह जाए तो वही इच्छा हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। वही इच्छा अगले जन्म का कारण बन जाएगी। इसलिए जब भी हम इस संसार से जाएं तो अपनी इच्छाओं को या तो पूरा कर लीजिए, या तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने की आप में समर्थ्य मिल जाए, या फिर भक्ति योग के द्वारा अपनी इच्छाओं का ही दमन। दो मार्ग है। देवी ने कह दिया मेरा पुत्र आपके चरणों में रहे, मैं ही आपकी सेवा करूं, मैं ही आपकी व्यवस्था करूं। रोज वो बालक, उनका बालक छोटा सा पुत्र संतों की सेवा करता, वो बेचारी दासी रोज उनके भोजन की व्यवस्था करती, रोज उनकी सेवा करती। संतों ने सोचा ये लालच के लिए बोल रही है, आज्ञा दे दी। आज संतों ने देखा तो वो बालक पत्तल से जूठन उठा रहा था। संतों ने बुलाया, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बोला गुरुजी मैं आपकी पत्तल से जूठन इकट्ठी कर रहा हूं। बोला क्यों? बोला मुझे खाना है। क्यों भोजन नहीं बचा है? लंगर प्रसाद नहीं बचा है क्या? तो बालक बड़े ही करुणामयी भाव में कहता है। उस बालक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बालक रो रो कर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव लंगर तो बहुत बचा है पर आपकी जूठन बहुत कम बची है। सुनिएगा, लंगर तो बहुत बचा है पर आपकी जूठन बहुत कम बची है। मैं रोज आपकी जूठन के तिनकों को इकट्ठा करके खाता हूं। क्यों खाते हो? रोया, बिलखा, गुरुदेव को प्रणाम किया, उनके चरणों पर नाक रगड़ी। गुरुदेव मेरी मां कहती है कि संतों की सेवा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। कितने पाप किए होंगे मैंने, जो मेरी माता मेरे भोजन की व्यवस्था के लिए रोज लोगों के घर में बर्तन मांजती है, काम करती है। मैं ये समझता हूं कि मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण मैंने अपनी मां को इतना दुख दिया। आगे मेरा कोई पाप पेंडिंग ना रह जाए। अगर संतों के जूठी पत्तल उठाने से, संतों के वस्त्र धोने से, संतों के सत्संग में साथ संगत की सेवा करने से ही अगर पाप धुल जाते हैं, तो मैं अगर संतों की जूठन खा लूंगा तो मेरे सारे के सारे पाप ही धुल जाए। संत ने एकदम से उस बालक को अपने हृदय से लगाया और कह दिया, तुझे आज से गुरु आज्ञा है, आज से तुझे गुरु आज्ञा है तो अपनी जिंदगी में कभी भी जूठन नहीं खाएगा। अपने हृदय से लगाया, अरे तूने तो मेरा दिल जीत लिया, तू तो हरि का सेवक है, तू तो उस परमात्मा का सेवक है, तूने हमारे दिल को जीत लिया है। उस पुत्र का नाम रखा हरिदास, हरिदास नाम रख दिया। आज से तू जूठन नहीं उठाएगा। अपने साथ बिठाया, माला दी, बोला बेटा ये माला जपते रहो और कहते रहो हरे राम 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 हरे हरे। बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। संतों का मेला विराम हुआ, संत चलने लगे। पुत्र ने गुरु महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। वो छोटा सा बालक गुरुदेव की टांगों से चिपक गया। गुरुदेव मुझे संग लेकर जाइए, मैं पीछे रहने वाला नहीं हूं, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। हमारे साथ जाना चाहते हैं? हमारे साथ क्यों जाना चाहते हो? क्या करोगे हमारे साथ जाकर? गुरुदेव मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। ऐसा वातावरण मुझे कहां मिलेगा? 24 घंटे आप परमात्मा के नाम में रहते हैं, परमात्मा के सुमिरन में रहते हैं।
मैं चाहता हूं कि मैं भी सदैव आपके साथ इसी प्रकार में सुमिरन में रहूं। संत ने बोला, देख बेटा, मैं तुझे लेकर नहीं जा सकता। तेरे घर में तेरी विधवा माता अभी जिंदा है, उसको कौन देखेगा? जब तक तेरी मां जिंदा है तो कहीं नहीं जाए। अब वो बालक बड़ा होनहार, और सीधा साधा बच्चे तो भगवान का रूप होते, तो भगवान का रूप ये बालक अपने भोलेपन में क्या कह देता है, गुरुदेव आपने कहा कि मेरी माता जिंदा है, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे ये बताइए, जब मेरी मां मर जाएगी तब तो जा सकता हूं। कितना भोलापन! भगवान जो मिलते हैं वो भोलेपन से मिलते हैं। सदैव भोलेपन में भगवान मिलते हैं, अन्यथा भगवान नहीं मिलते। बालक भोलेपन में कहता है, गुरुदेव जब तक मां जिंदा है तब तक तो नहीं जा सकता, जब मां मर जाएगी तब तो आ सकता हूं आपके साथ। अब गुरुदेव सोचे, उनको क्या पता कहां की माया कहां जुड़ रही है। उन्होंने भी मजाक मजाक में हंसते हुए कह दिया, अरे पगले ठीक है, जब तेरी मां मर जाएगी तो आ जाएगी। अब क्या पता था कि कई बार हृदय के ऊपर ऐसी चोट हो जाती है कि किसी का शब्द कई बार हृदय में ऐसे लग जाता है कि इंसान उस शब्द में लीन हो जाता है। बालक ने वो सुन लिया कि मां मर जाए तो उसके बाद आ जा। बालक घर में गया, गुरुदेव को प्रणाम करके उनको विदाई दी, और घर में जाकर अब परमात्मा के नाम स्मरण में बैठ गया। बहुत बड़ी धूप बत्ती जलाई, रोज धूप बत्ती जलाता, दिया जलाता, और रोज भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा है निरंतर, और कह रहा है, मेरी मां मर जाए, मेरी मां मर जाए, मेरी मां मर जाए। भोलापन देखिए, जिसको पता ही नहीं है कि मां मरती है तो क्या होता है, जब मां छोड़कर चली जाती है तो क्या होता है उसको पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो मन है वो संत चरण अनुराग में जुड़ चुका है। उसे पता चल चुका है कि संसार का सत्य क्या है। उसे पता चल चुका है कि जिसे मैं अपनी मां समझ रहा था वो मेरी नहीं, वो मेरे शरीर की मां है। जब तक ये शरीर है तब तक मैंने इस शरीर के द्वारा अपनी मां की सेवा करनी है, परंतु मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये मां शरीर की मां है, शरीर के द्वारा ही मैं इसकी सेवा कर सकता हूं। एक दिन ये मां भी मुझे छोड़कर चली जाएगी, उस समय कौन होगा जो मेरे संग होगा? उस समय तो केवल वही होगी जो जगत माता है, वही होगी जो जगत पिता है, उसके अलावा कोई हमारे साथ नहीं। भगवान ने पुकार सुनी। उस बालक की मां गौशाला में कार्य कर रही थी। भगवान ने पुकार सुनी, एक सर्प चलता हुआ आया और मां के पैरों में दंश कर दिया। सांप ने काटा और मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। गांव वालों ने बुलाया, हरिदास को बुलाओ, उसकी मां मर गई। वो हरिदास इतना भोला कि जब सुना मां मर गई, उसको पता ही नहीं था कि मरना होता है। उसको पता ही नहीं है मरना क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है। घर वालों ने, आस पड़ोस के लोगों ने देखा, बुलाया, आओ भाई। बोला मेरी मां मर गई? बोला हाँ तेरी मां मर गई। उसे गले से लगाने लगे, सोचे कि इसको हम सांत्वना दें, और वो नाचने लगा। ये कैसा पागलपन था भगवान के नाम का, कैसा भोलापन। ऐसा भोलापन जिस दिन सबके बीच में आ जाता है तो परमात्मा मिल जाता है। जिसको पता ही नहीं था कि मां के मरने का अर्थ क्या है, नाचने लगा, मेरी मां मर गई, अब क्या करना है? बोला अब तुम्हारी मां को अंतिम संस्कार करना है, तुझे अग्नि देनी है। अग्नि देनी, जल्दी अग्नि दिलवा दो, मुझे जाना है, मुझे गुरुजी ने बुलाया है। पता ही नहीं है कि मरना क्या है, पता ही नहीं है कि जिंदगी क्या है। अब मां को जब चिता के ऊपर रख दिया, अग्नि दे दी, दौड़ता हुआ चला। गांव के लोगों ने बोला है पागल हो गया मां के दुख में, उसको पता ही नहीं था क्या। अरे तेरी मां मर गई है, अब तेरी मां वापस नहीं आएगी।
जब ये सुना कि माँ वापिस नहीं आएगी, क्यों वापिस नहीं आएगी माँ? बोला क्योंकि तेरी माँ मर गई, उसको अग्नि के बीच में जला दिया गया। तू क्यों नहीं समझ रहा है? तेरी माँ अब कभी तुझे नहीं मिलेगी। जब ये कहा कि तेरी माँ तुझे अब कभी वापस नहीं मिलेगी, तो अब उस बालक को पता चला कि मरना क्या होता है। रोने लगा, भगवान को स्मरण करने लगा, गुरुदेव को याद करने लगा। हे गुरुदेव, आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि मरना क्या होता है? आपने तो कहा था मां के मरने के बाद आ जाना। तो रोता हुआ तड़फता हुआ, एक तरफ अपनी मां का दुख हृदय में और दूसरी तरफ वही परमात्मा के चरणों का अनुराग, और रोता रोता वो बालक आज उसके हाथ में कुछ न रहा, रोने लगा, बिलखने लगा, गुरुदेव के पास चला, मैं पूछूंगा बताया क्यों नहीं मेरी माँ मर जाएगी तो मिलेगी नहीं। रोने लगा, जैसे ही आंगन से चला तो पीछे से एक आवाज और आई, माँ। आंगन में एक गौ बंधी है, वो गौ माता आवाज लगाई, अरे हरिदास तू कहां जा रहा है? तेरी एक माँ तो मर गई, पर एक माँ अभी भी जिंदा खड़ी है, मुझे कहां अकेला छोड़कर जा रहा है? हरिदास सोचा अब मैं क्या करूं, एक माँ तो चली गई, मिलेगी नहीं, गौ माँ से बड़ा प्यार था, इसको तो संग ही लेकर चलता हूँ। गौ माँ को संग लेकर रस्सी पकड़कर चला गुरुदेव को ढूंढने। मैं पूछूंगा मुझे बताया क्यों नहीं कि मरने के बाद मेरी माँ नहीं मिलेगी, मेरी माँ मर जाएगी तो मिलेगी नहीं। आज पता चला, और रोता रोता वो बालक गुरुदेव की तरफ चलता है और गुरुदेव से एक प्रश्न करता है, रोता रोता क्या कहता है?